मैं सतीश एक लाइफ कोच ट्रेनर हूं। दोस्तों, इस धरती के ऊपर जब से इंसान का जन्म हुआ है ना, तब से इंसान एक चीज की तलाश में है जिसको कहते हैं मनोदशा और स्टेट। इसको खिलाड़ी की दुनिया में या स्पोर्ट की दुनिया में इसको फॉर्म कहा जाता है, कॉर्पोरेट की दुनिया में इसको जोन कहा जाता है, कहीं पे इसको एनर्जी भी कहते हैं, कहीं पैटर्न कहते हैं और कहीं कुछ लोग इसको स्टेट भी कहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं एक घर बनाना चाहता हूं, तब आप घर नहीं बना रहे, तब आप अपनी बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तब आप अपना सोसाइटी में एक अच्छा स्थान चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, उस पैसे के पीछे आपका उद्देश्य ना एक बेहतर मनोदशा चाहते हैं। आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप खुशियों से मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसलिए आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो ये उसके पीछे आपकी मनोदशा है, दैट इज योर स्टेट। लेकिन ये स्टेट बनता कैसे है? कभी कभी हम दिन के 24 घंटों में कहीं बार हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, कहीं बार हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, या हम दिन की सारी कंडीशंस में अलग अलग रहते हैं। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। भगवान ने इंसान को जब जन्म दिया ना, तो उसके साथ में एक बायो कंप्यूटर भी भेजा, और इस बायो कंप्यूटर के अंदर एक कमाल का सॉफ्टवेयर फिट है। उस सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी इतनी है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 82 बिलियन न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी होगी। और तभी तो आप एक बड़ी से बड़ी मूवी को, लगभग 3 घंटे की मूवी को भी आप समराइज करके सुना सकते हैं, या उसके मेन पार्ट सुना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम जब मूवी पूरी सुना सकते हैं तो ब्रेन में ऐसा क्या है कि हम किताब को याद नहीं कर सकते, या हमारा पढ़ा हुआ पैटर्न हमको याद नहीं रहता है? एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये है कि मूवी के अंदर वो सारी चीजें यूज की जाती है जो आपका ब्रेन का पैटर्न समझता है। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग्स। हीरो के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी रहती है। उसमें बढ़िया सा गाना यूज किया जाता है, उसमें बढ़िया से इमेज, पिक्चर, कलर, ब्राइट एकदम वो मूवियां बाहर शूट हुई होती है। तो ये सारी चीजें जो आपके ब्रेन के पैटर्न को चाहिए वो होती है, जबकि बुक्स के अंदर वो सारी चीजें नहीं होती है, फिलहाल नहीं होती है। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो। दैट्स वाई हमारा ब्रेन इन सारी चीजों को याद रख पाता है। मैं आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हम इस उदाहरण को आगे कहीं ना कहीं कोरिलेट करने जा रहे हैं। अब हमारे साथ क्या होता है जिंदगी में, ये स्टेट हमारा बनता कैसे है कि जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती है, और इन घटनाओं में से हम कुछ घटनाओं को हमारे दिमाग के अंदर परसीव कर लेते हैं, यानी हम अपने अंदर ले लेते हैं। इस परसीव करने से पहले हमारे दिमाग के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है, जिसे कहीं पे आग लगी हुई होती है। वो रियल घटना है, ये इवेंट 1 है। ये जो घटना सभी के जीवन में एक जैसी हुई होती है, चाहे कितने भी लोग उस मुकाम पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं, सबके जीवन में एक घटना उनकी आंखों से बराबर दिखाई दे रही है कि आग लगी हुई है। लेकिन अब जब वो उस चीज को अपने अंदर, ब्रेन के अंदर लेते हैं, तो कहीं लोग कहते हैं कि आग इस वजह से लगी हुई है, कुछ लोग कहते हैं आग इस वजह से लगी हुई है, कुछ कहते हैं कि आग इस वजह से लगी हुई है। यानी सब अपना अपना अलग अलग जो है सिद्धांत वहां पर पेश करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान की एजुकेशन या ब्रेन का पैटर्न बहुत अलग अलग सेट होता है। यानी वो पैटर्न का जो बिहाफ है वो होता है D फॉर डिलीशन, D फॉर डिस्टोर्ट एंड G फॉर जनरलाइज वे में। यानी इंसान को जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से इंसान अपनी घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक बच्चे को यदि आप पैसे के बारे में बचपन से ये पढ़ाएं कि पैसा बड़े लोगों के पास होता है, पैसा हर किसी के बस की बात नहीं है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, या पैसा कमाना सबके बस का नहीं है। अब जीवन में जब भी उस बच्चे के सामने पैसे की बात होगी, उसके दिमाग के अंदर वो ऑलरेडी पैटर्न डिस्टोर्ट बना हुआ है। जब भी उसके सामने पैसे की बात होगी, वो पैसे की बात को उसका माइंड डिलीशन कर देगा, यानी वो उस बात को लेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है कि हमें पैसे की बात नहीं सुनना है। दोस्तों, यही तो हो रहा है जिंदगी में हम सब के साथ में, कि हमें जो पैटर्न घर से मिले हुए हैं वो पैटर्न इस तरह के हैं। अगर वो सक्सेस के लिए हैं तो दैट्स ओके, बट कुछ पैटर्न हमारे ऐसे हैं जो हमें दुनिया से उतना रूबरू करना नहीं सिखाते जितना कि हमें सीखना चाहिए था, या वो हमें वो सारी चीजें सिखाते जो हमारे पैटर्न के हिसाब से डिजाइन नहीं होना चाहिए थी, या वो अपडेट नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस चीज को समझ सकते हैं। मैं एक बहुत प्यारी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं आपको कि जब ईश्वर ने इस धरती की रचना की, वो कहानी लगभग आप सब लोगों ने सुनी होगी, आदम और एव की कहानी। जब ईश्वर ने इस धरती की रचना की तो सबसे पहले उसने आदम नाम के एक इंसान को बनाया। उस इंसान को जब भगवान ने बनाया तो उसके लिए एक स्वर्ग की रचना करी। वहां बहुत सारे पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु उसके साथ रहकर बढ़िया आराम से रहते थे, और उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो बढ़िया अपना आराम से वहां रहता था और विचारों को के रूप में जिंदगी जीता था।
एक दिन ईश्वर को लगा कि यार आदम अकेला बोर होता है, मुझे क्यों ना इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसके ही जैसा एक कोई साथी बनाया जाए। तब ईश्वर ने उसके लिए ईव बनाया। ईव यानी एक नारी, उसके लिए एक नारी का जन्म किया। और इसको नारी इसलिए कहा गया क्योंकि वो नर के उसमें से ही एक जो है बोन से वो निकली हुई थी, दैट्स वाई उसको नारी कहा गया। अब वो नारी क्या करती है कि वो भी अपना वहीं स्वर्ग में रहने लगती है। और ईश्वर ने आदम को ये समझाया होता है कि ये सारी प्रकृति तुम्हारे लिए बनी हुई है, लेकिन सिर्फ एक काम करना कि मैं यहाँ पे एक पेड़ है, ट्री ऑफ नॉलेज, बस उसका फल कभी मत खाना, बाकी सारे फल तुम अपने हिसाब से खा सकते हो। अब क्या हुआ कि ईव नाम की जो नारी है, वो नारी उस फल के आसपास जाती है तो वहां पेड़ पर एक सांप होता है और वो सांप उस नारी को बुलाता है कि आप आकर इस फल को चखो। वो ईव को कहता है कि आप आकर इस फल को खाना स्टार्ट करो। तो वो मना करती है कि मेरे को आदम ने मना किया है, ईश्वर ने मना किया है, इस फल को नहीं खाना है। सांप किसी तरह उसको कन्विंस करता है और वो अल्टीमेटली उसे कन्विंस करने में जीत जाता है। और वो ईव को कहता है कि आप एक बार ये फल खा के देखो, आपको मजा आ जाएगा। और आदम तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, आदम ने तो ये फल कभी खाया ही नहीं है। नारी उसकी बातों में आ जाती है और वो उस फल को खा लेती है और वो फल साथ में आदम को भी खिला देती है। अब जैसे ही वो फल खाते हैं उनको नॉलेज होने लगता है। वो नॉलेज ऐसा हो जाता है कि वो नग्न अवस्था में है, यानी उनके शरीर के ऊपर कोई कपड़े नहीं। जब ईश्वर शाम को उनको मिलने आते, आदम को हर रोज ईश्वर मिलने आते थे, तो ईश्वर शाम को मिलने आए, उनसे उन्होंने कहा कि आदम कहाँ हो। तब आदम ने कहा कि प्रभु मैं एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ हूं। तो उसने कहा कि आप पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, मैं नग्न अवस्था में हूं। यानी क्या तुमने ट्री ऑफ नॉलेज का फल खाया? तब आदम कहता है कि हाँ मैंने ट्री ऑफ नॉलेज का फल खा लिया है, वो मुझे इसने ईव ने दे दिया था। तब वो कहता है कि मैंने मना किया था, आपको फल नहीं खाना था, आपने क्यों खाया? और दोस्तों जिंदगी में हमारे साथ यही हो रहा है कि हम बचपन से, मात्र 3 साल की उम्र के बाद एक बच्चा वो सब कुछ समझने लग जाता है जो उसे शायद एक अलग पैटर्न में समझना चाहिए था। यानी वहीं से हमारा डिलीट, डिस्टोरेशन और जनरलाइज बिहेव स्टार्ट हो जाता है। 3 साल के बच्चे को सब कुछ सिखा दिया जाता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से चीजों को परसीव करेगा, किस तरह से चीजों को रिएक्ट करेगा। यदि बचपन से आपको यह सिखाया जाए कि किसी गरीब की मदद करना चाहिए, बचपन से आपको यदि यह सिखाया जाए कि किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, अब आपके सामने एक घटना होती है, आपका ब्रेन इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर देता है क्योंकि आपको उस तरह से ट्रेन किया गया है। आपके सामने एक शेर आता है, अब आपको कैसे पता है कि ये शेर इतना खुकार है? क्योंकि आपको बचपन से वो ट्रेनिंग दी गई है कि शेर बहुत खुकार होता है, शेर खा जाता है। लेकिन ये तो पैटर्न सही है, बिल्कुल सही है। कुछ बिलीव आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ बिलीव ऐसे हैं जो आपको जीवन में सक्सेस की राह पर नहीं ले जाते हैं। क्योंकि वो जिन लोगों ने आपको पढ़ा है उनको भी एक्चुअली नहीं पता है कि सक्सेस के जो बिलीव पैटर्न है वो कैसे हैं। और वो इंसान को जो ट्रेन कर दिया जाता है वो DDG यानी डिलीट, डिस्टोरेशन और जनरलाइज के बिहेव पर पूरी जिंदगी भर चलते रहते हो। फिर वहां से जो आपका रिजल्ट, परिणाम जो निकलना रहता है वो आप उसी तरह से बनाते हैं। जिंदगी में एक बच्चा जो भी घटनाएं देखता है के बिहाफ पे इवेंट नंबर 2 यानी अपने दिमाग में परसीव घटनाओं को जनरेट करता है। अब ये 2 तरह से हो सकती है, इससे उसका स्टेट बनता है। स्टेट यानी उसकी एक मनोदशा बनती है। मनोदशा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इसीलिए हमको कहा गया है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो या पॉजिटिविटी में रहा करो या पॉजिटिव लोगों के पास रहा करो। क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य होता है कि जब भी आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं ना, तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं। यानी आपके पास जो जो क्षमताएं हैं, जैसे आपके पास डिलाइटफुल रहने की क्षमता है, आपके पास अच्छे डिसीजंस लेने की क्षमता है, आपके पास सेहतमंद रहने की क्षमता है, ये आपके रिसोर्सेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट में सारी क्षमताएं आपके पास नहीं होती है। फिर वहां आप नफरत से भरे होते हैं, गुस्से में होते हैं या अपने एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये सारी चीजें आपके पास हो रही होती है वहां पे। जब आप पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं ना, तो पॉजिटिव स्टेट से जनरेशन होता है आपकी इन सारे रिसोर्सफुल थिंग का। इन रिसोर्सफुल चीजों से आप जिंदगी में अच्छे एक्शन, अच्छे डोपामिन, हार्मोन, एंडोर्फिन अपने लिए रिलीज कर पाते हैं जो जिंदगी में बेहतर परिणाम देते हैं। और दूसरी तरफ नेगेटिव माइंडसेट की तरफ आप जब जाते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव थिंकिंग से आपको जो मिलता है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब मेनली थिंग क्या है कि आपको जिंदगी में बदलना क्या है। इवेंट नंबर 1 तो सबकी जिंदगी में एक जैसा होगा। यदि शेर सामने आ गया तो सबके सामने एक जैसा ही आएगा, एक जैसे ही परिणाम उसको मिलेंगे। अगर कहीं पे आग लगी है तो जिंदगी में उसके परिणाम सबके सामने एक जैसे होंगे। लेकिन उसको परसीव करने की जो हमारी क्षमता है, उसको जो परसीव करने का हमारा जो सॉफ्टवेयर, जो फिल्टर लगा हुआ है डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज का, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने बताया कि हम जिंदगी में एक स्टेट कैसे जनरेट करते हैं और उस स्टेट के द्वारा हमको क्या क्या परिणाम मिलते हैं।
लेकिन इस स्टेट को यदि बदल दिया जाए, इस स्टेट को यदि उस तरह से डिजाइन किया जाए जो हम चाहते हैं, इस स्टेट को यदि सफलता के लिए डिजाइन किया जाए, तो क्या बात है, जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। और फिर आप वो सारे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि फिर तो आप अपनी जिंदगी के मालिक होंगे ना। फिर आप जो डिजाइन करेंगे वो होगा, फिर आपको किसी और के हिसाब से फैसले लेने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे बाहर कुछ भी हो, बट आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और वो आप अपने इस 3 पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि घटनाएं कैसे होती है, घटनाएं कैसे काम करती है, और उसका हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पॉजिटिव स्टेट्स क्या होता है, नेगेटिव स्टेट्स क्या होता है, एक्शन क्या होती है, रिसोर्सफुल स्टेट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस घटना नंबर 2 को बदलना कैसे है। यदि आपने सिर्फ इतना सीख लिया कि इवेंट नंबर 2 को कैसे बदलें, आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं उनको कैसे बदलें, दैट्स सॉल्व। बस यहीं से आप जिंदगी में वो सारी विजय हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपने इस टेक्निक्स को एंजॉय किया होगा। ये ब्रेन की वो सारे पैटर्न है, वो सारी टेक्नोलॉजी है जिनसे कि आप सफलताएं 100% निश्चित है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बाकी सब लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में कहीं ना कहीं रुके पड़े हुए हैं। आगे हम समझेंगे कि हम बच्चे को बताते तो हैं कि भाई चॉइस मतलब पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन वो पढ़ता नहीं। उसको मना तो करते हैं कि वो मोबाइल ना चलाए, लेकिन वो वही काम करता है, वो काम करता है जिसके लिए आप मना करते हो, क्योंकि उसको उस काम करने में मजे आते हैं। तो हम सारी चीजें समझेंगे और ब्रेन के एक से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे, और मैं आपको इसी तरह से मेरे वीडियोस देता रहूंगा।